अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? BLANDRI पलंदरी ये नहीं है। ये आके करो। बेस्ट है क्या सिंधु थी? सिंध होती है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? काइंडली बताएं अगर वालेकुम सलाम सर। वालेकुम आ रही है सलाम सर, आवाज आ रही है। आपकी आवाज़। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है आपकी? चलें जी, आज का सेशन है, इसमें हम देखेंगे आप लोगों को कोई भी किसी की तरह कोई भी थ्योरी है, कोई इशू अगर है, आप लोग मुझे बताएं ताकि हम उस थ्योरी को जो है हैंडल करें और उसे रिजॉल्व करें। ठीक है? तो जिस जिसका जो भी मसला है वो एक ना जो माइक है वो अनम्यूट करे, बता दे अगर माइक नहीं है अच्छा, आप लोग ये बताएं किसी को क्यूरी वगैरह है, कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई समझ में ना आ रही हो आप लोगों को, किसी तरह का क्वेश्चन या किसी तरह किसी जगह पे कोई मसला आ रहा हो तो वो बता सकते हैं आप इजीली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम क्यों करते हैं? इसका मतलब क्या है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का? हम किसी भी वेबसाइट पर ये करते क्यों हैं? अच्छा, आपने आपने जो इसका जो लेक्चर है वो पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था? जी सर, पढ़ा था। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने क्या कहा था बताएं? सर इसमें आपने कहा था कि किसी भी अगर हमें वेबसाइट पर एक्सेस हासिल करनी होती है तो हम उस पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते रहते हैं। देखो, देयर आर मिलियंस ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन सर्वर इन वेबसाइट्स। तो उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ अटैक्स होते हैं जिनकी मदद से हम उससे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट एक वो ऐसी वल्नरेबिलिटी है, मैंने इंट्रोडक्शन खैर लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ऐसी वल्नरेबिलिटी जो हमेशा फार्म के अंदर पाई जाती है या आपके जो ये जो कमेंट बार से हम बोलते हैं, फीडबैक बार जो बोलते हैं, वहां पर पाई जाती है। ये बेसिकली होता क्या है कि सम टाइम जो डेवलपर होता है वो वेबसाइट तो बना देता है लेकिन बैक एंड पे सिक्योरिटी नहीं लगाता। कैसे? अब आपके जो नाम है, एक फॉर्म है जिसके अंदर लिखा गया है कि प्लीज इंटर योर फुल नेम, इंटर योर CNSC, इंटर योर फोन नंबर, इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो मैं पता है कि फोन नंबर पर अगर कमेंट सॉरी पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो हम वहाँ पर क्या कौन से वर्ड यूज करेंगे? अल्फाबेट के जो वर्ड्स हैं सारे वो यूज करेंगे, यानी कि ABCD यूज करेंगे। ठीक है? हम वहां पर 1 2 3 4 तो यूज नहीं ना कर सकते। अच्छा, तो जैसे इसी तरह हमारे पास CNSC आ जाता है। अब CNSC हमें पता है, या बेफार्म नंबर या फोन नंबर, ये जो फॉर्म होता है, अब हमें हमें यहाँ पर पता होता है कि ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं अपना न्यूमेरिकल जो वर्ड्स हैं वही डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अल्फाबेट जो वर्ड्स हैं वो नहीं डाल सकते। सेम इन दी केस जो मेल क्या होता है कि वहां पर @gmail.com होगा या @ होगा, वहां पर हम ये तो नहीं डाल सकते शकील अहमद .com @ कुछ आगे मेल होगा तो ही हम उसके अंदर डाल सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर जो डेवलपर है वो गलती क्या करते हैं, वो ये यहाँ पर जो एक स्क्रिप्ट होती है छोटी-सी, वो यहाँ पे वो लगाते हैं जिससे बेसिकली होता क्या है कि रुको मेरे पास ना अज़ानें हो रही है, मैं आपको बताता हूँ अज़ानें हो रही है मेरे पास। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब फॉर्म है वहाँ पर डेवलपर मिस्टेक क्या करते हैं कि हमें भी पता है और डेवलपर को भी पता है कि न्यूमेरिकल वर्ड्स की जगह अल्फ़ाबेट नहीं आ सकते, अल्फ़ाबेट की जगह पर न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। बट इन केस अगर न्यूमेरिकल वर्ड यानी कि अगर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पर मैं एबीसी लिख पा रहा हूँ, यानी कि फ़ोन नंबर की जगह अगर उस पोर्शन में मैं अपना नाम लिख पा रहा हूँ तो दिस इज़ अ वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी है कि अगर उसी फॉर्म या लेट्स से मेरा नाम है उस जगह पे मैं कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल का वर्ड लिख पा रहा हूँ, ये सिंबल जो है एट द रेट हो गया, बॉटम का साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, स्टार हो गया, इसके अलावा पाउंड का साइन हो गया। ये जो साइन्स हैं, ये सिंबल्स हैं, अगर ये उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं तो दैट्स मीन इसमें एक वल्नरेबिलिटी है। वो क्यों लिखे जा रहे हैं? तो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के अंदर जब हमने छोटे-छोटे सिंबल का इस्तेमाल किया था। बेसिकली वो क्या किया था कि हर जगह से देखो कमरा है ना कमरा, कमरे के अंदर एंट्रेंस कहाँ से होती है? मेन हमें पता है दरवाजे से एंट्रेंस होती है। इसी तरह वेबसाइट की एंट्रेंस कहाँ से होती है? उसके मेन पैनल से हो सकती है। लेकिन अगर उसी कमरे के अंदर मिसाल दे रहा हूँ कि उसी कमरे के अंदर अगर आपको विंडो नज़र आ रही है, आपको एग्ज़ॉस्ट फैन जो होता है वहाँ तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम वहाँ से भी जा सकते हैं। बट एक मेन ऑथेंटिक रास्ता तो दरवाज़ा है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से भी जा सकते हैं। तो वेबसाइट या सर्वर के अंदर क्या होता है कि ऑथेंटिक वे क्या होता है उसे लॉगिन करने का उसका जो पैनल होता है। वेबसाइट में cPanel होता है और सर्वर में जाने के लिए उसके जो रूट कीज़ होते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है तो लेट लेट फाइंड अ वल्नरेबिलिटी और उसकी वजह से हम सर्वर के अंदर या वेबसाइट के अंदर एक्सेस कर सकें। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट एक बहुत बेसिक वल्नरेबिलिटी है जो इनिशियल लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है। यानी कि अगर हम आज भी किसी ऐसी वेबसाइट को बचाएँ यानी ज़्यादातर ये पाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जो ऑनलाइन एडमिशन्स कर रही होती है या कॉलेजेस की वेबसाइट की जो जितनी भी वेबसाइट है जो ऑनलाइन एडमिशन्स कर रही हैं इनकी वेबसाइट पे ये वल्नरेबिलिटीज़ पाई जाती है। तो बेसिकली क्या है डेवलपर को सिक्योर करनी आती वेबसाइट है नहीं और उसे स्क्रिप्ट का पता नहीं है कि स्क्रिप्ट लगानी कौन-सी है, क्या इसको मैंने ब्लॉक करना है, नहीं करना, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। और वो जैसे ही इसको इग्नोर करते हैं बैक एंड पे क्या होता है कि अगर हम कोई कमांड उस जगह पर लिखते हैं, क्योंकि कमांड देखो अगर न्यूमेरिकल भी लिखे जा रहे हैं, अल्फाबेट भी लिखे जा रहे हैं और सिंबल भी लिखे जा रहे हैं, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम वहाँ पर एक कमांड बना के वो लिख सकते हैं जिसकी बेस पर हमें बैक एंड पे रिस्पॉन्स आ जाए।
तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी, इसमें भी 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई। जी जी, किसी को और क्वेश्चन हो पूछें। जी ठीक है सर। सर ये क्विज के बारे में बताएंगे। क्विज का मैसेज रिसीव हुआ है लेकिन क्विज नहीं है LMS में। अच्छा, मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो अभी तक शो नहीं हुई, वो उनके अपने लेक्चर जो हैं, जब वो उन लेक्चर्स तक पहुंच जाएंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक जो क्विज है वो होना शुरू हो जाएंगे। सर ये जो क्विज होते हैं इनमें मतलब 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें पता नहीं आप जो है वो खामोश हो गई हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था। सर वो क्विज देने के बाद हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था। तो मुझे ये कहना था कि कम से कम हमें वहाँ पे शो होना चाहिए कि हमारा ये वाला आंसर सही था और ये गलत था, क्योंकि ये जरूर शो हो जाता है कि इतने मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वाला क्वेश्चन गलत किया। अच्छा, ये आपका कंसर्न है, बिल्कुल राइट है। मैंने भी ये कंसर्न उठाया होगा कि स्टूडेंट को ये शो नहीं होता, क्योंकि मुझे मैसेज आया हुआ था एक लिंक्डइन के ऊपर ना। तो ये कंसर्न ठीक है। मैं अगेन इसे हाईलाइट करवा देता हूँ मैनेजमेंट को, क्योंकि देखें ये डेवलपिंग वाली साइड पर होगा या इनकी कोई पॉलिसी के हिसाब से होगा। मेरी तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं आपकी जो रिक्वेस्ट होगी, मैंने पहले भी वैसे हाईलाइट करवाई हुई है, मैं अगेन हाईलाइट करवा दूंगा और कोशिश करूंगा किसी नेक्स्ट क्यूज तक इसे रिजॉल्व कर लिया जाए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का भी? यस सर। ये सर हम जब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम फाइल अपलोड जो करते हैं मिलिशियस फाइल, तो ये भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे आती है क्या? क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के अंदर फाइल अपलोड की टाइप नहीं आती। फाइल अपलोड की जो वल्नरेबिलिटी है वो अलग है भाई, वो अलग वल्नरेबिलिटी। मैंने ओके आपको कहा there are millions of vulnerabilities are available in server और in websites। तो आप हर vulnerabilities को स्कैन या उसको टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स। हम इसे दो तरह से इसे डिफाइन करते हैं। एक होती है vulnerability analyst या assessment जिसे हम बोलते हैं, और एक होती है penetration testing। जब हम बात करते हैं ना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा ऑटोमेटेड जो टूल्स होते हैं, यानी कि आप यूं समझे कि जितने भी स्कैनिंग टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर। लेकिन जितने भी मैनुअल जो हम वल्नरेबिलिटी स्कैन करके उसके अंदर टेस्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर। तो अगर आप मिलियंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने बैठ के, तो बेटा 1 साल 2 साल आपको लग जाएंगे एक वल्नरेबिलिटी को, और उसकी बड़ी टेक्निकल चीजें भी इसके अंदर हैं। तो हम ऑटोमेटेड का भी सहारा लेते हैं और मैनुअल का भी सहारा लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की, लास्ट में आपके लेक्चर आएंगे रिपोर्टिंग के, तो वहां पर आप यूज कर रहे होगे ऑटोमेटेड टूल्स का भी। ठीक है, आपको सिर्फ स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद खुद ब खुद ही जो है सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं आपको बता देंगे कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये जो भी आप कर रहे हो ये सारी मैनुअल कर रहे हो, ताकि आप लोगों को मैनुअल भी करना है। ऐसे मैं आप लोगों को टूल्स के ऊपर करवा देता हूँ, बाद में आपको पता ही नहीं होता कि ये वल्नरेबिलिटी है क्या, काम कैसे करती है, पता होता ही ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो खुद ब खुद एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो, उसको पता है आपको ये एक्सप्लॉइट हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है। तो जब आप ऑटोमेटेड टूल्स के अंदर जाओगे, उसको स्कैन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये जो जिस वल्नरेबिलिटी की बात करें, मुझे पता है वल्नरेबिलिटी क्या है, इसे किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है ओके सर। जी, किसी और का सवाल हो, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। सर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो तरीका आपने बताया है, जब मेटास्प्लॉइट की जब सिक्योरिटी हम हाई कर देते हैं तब तो ये तरीका काम नहीं आता, तो इसका कोई और भी वे है जब सिक्योरिटी हाई हो? देखो, हम इसे 3 लेवल के ऊपर ट्राई करते होते हैं। 3 लेवल से हमारा ये कि 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। पहली है लो, दूसरी है मीडियम, तीसरी है हाई। अच्छा, रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों के पास लो लेवल के ऊपर है। ठीक है, हाई लेवल के ऊपर चीजें चेंज, मीडियम लेवल के ऊपर चीजें चेंज हो जाती हैं, और हाई लेवल के ऊपर एंटायरली चीजें जो है बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और एडवांस जो कोर्स है उसके अंदर तीनों लेवल जो है वो बिल्कुल शो किए गए हैं। वहाँ पर तीनों लेवल के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन बताइए किस तरह करते हैं।
अभी आप लोगों के लिए लो लेवल ही ठीक है। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को अभी ये कोर्स डिजाइन बेसिकली किया गया था जिन्होंने अपना कैरियर जो है पुश अप करना है इस कोर्स के अंदर, या समझना है ये होती चीजें क्या हैं, ये उन लोगों के लिए। तो देखो ना, बेसिक चीजें पहले भी बता रहा हूँ, इतना कोई हाई टेक नहीं है। बट हाँ, जब हम बात करते हैं ना एडवांस कोर्स की, उसे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल तक है, जिसमें आप तीनों लेवल जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हो। उन तीनों लेवल की बेस पर आप एक रियल वेबसाइट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करोगे लो लेवल के ऊपर कोड ट्राई करोगे, नहीं एक्सप्लॉइट हुआ, उसका अगला लेवल ट्राई करोगे, अगर वो भी नहीं हुआ तीसरा लेवल ट्राई करोगे। जब तीसरा लेवल भी ट्राई नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि इस वेबसाइट में ये पर्टिकुलर जो वल्नरेबिलिटी है या नहीं, यानी कि फाइल अपलोड की है या क्रॉस साइट स्क्रिप्ट है या इनसिक्योर सेशन मैनेजमेंट है, वो इसके अंदर नहीं है। चलो अब अगली वल्नरेबिलिटी ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बिलियंस ऑफ वल्नरेबिलिटीज है, तो एक-एक वल्नरेबिलिटीज जो है आपकी ट्राई करते हैं, बट वो मेजर वाली कुछ टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको आप ट्राई करते हैं। जी, इसके अलावा और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया। ठीक हो गया। सर ये लाइव सेशन एलएमएस पे अपलोड होंगे? जी बिल्कुल, लाइव सेशन जो है एलएमएस के ऊपर जी, किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है? सर और सर एथिकल मैं हैकिंग के एथिकल लिए हैकिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी का आ रहा है। अभी भी ये साइबर सिक्योरिटी का चल रहा है, लेकिन मैं एथिकल हैकिंग कर रही हूँ। क्या साइबर सिक्योरिटी का क्या शो हो रहा है, समझ नहीं आई आपकी? सर जो मैंने कोर्स रजिस्टर कराया था वो एथिकल हैकिंग का था। ठीक है, और आपको लेक्चर कौन से शो हो रहे हैं? लेक्चर मुझे साइबर सिक्योरिटी के शो हो रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं नहीं हूँ, अभी भी ये मुझे नहीं लाइव पता है। सेशन जो है सर अभी जो लाइव सेशन है वो भी साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है, लेकिन मैं कर एथिकल हैकिंग रही हूँ। नहीं, अच्छा पता है क्या है? अब मुझे ये बताएं कि आपका पहला जो मॉड्यूल था उसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी था या इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग था? नहीं सर, वो जितने भी अपलोड हुए हैं वो वाले एथिकल हैकिंग के हैं, लेकिन जितने भी लाइव सेशन आते हैं वो मुझे साइबर के आते हैं। आपके पास लेक्चर एक्चुअल एथिकल हैकिंग के ही हैं? सर वो 3-3 4-4 मिनट के अपलोड हुए हैं एलएमएस पे बस। अच्छा, मुझे ये बताएं उन लेक्चर्स के अंदर मैं हूँ या नहीं हूँ? चलिए शायद मैं अपना जो कंसर्न क्लियर कर पाऊँ। उन लेक्चर्स के अंदर मैं आप मेरे लेक्चर्स आप ले रही हैं या किसी और इंस्ट्रक्टर के आप? नहीं सर, वहाँ वो कोई और है। हाँ, ठीक है। तो वो जो आप कर रहे हो ना वो साइबर सिक्योरिटी है, वो मैं नहीं देख रहा, वो कोई और ही है जो पता नहीं मुझे उनका बारे में, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी, जी, बिल्कुल, बोलें। सर मेरा भी सेम यही इशू है। मैंने भी इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में इनरोल किया था और मुझे पिछले भी जो लाइव सेशन आ रहे थे और जो अभी भी आ रहे हैं वो एथिकल हैकिंग के ही आ रहे हैं। इवन के मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो भी दूसरे सर के हैं, तो मैंने इवन के जो इनकी मैनेजमेंट है उनको भी इस चीज़ से पिछले लेक्चर में बताया था कि सर मुझे इस तरह लेक्चर किसी और टीचर के शो हो रहे हैं और मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो एथिकल हैकिंग की ले रहा हूँ, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी था उसमें बहुत बेसिक सा समझाया हुआ था, यानी कि और इधर जो लाइव सेशन में हो रहा था वो डिफरेंट थी काफ़ी चीज़ें। तो अभी तक तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी भी जो मुझे सेशन शो हो रहा है वो एथिकल हैकिंग का ही हो रहा है इधर। अच्छा, पता है क्या है, जो आपका साइबर सिक्योरिटी का सेशन है वो मैंने देखा ज़रूर हुआ है उसको। वो है आपका लर्निंग बेस है उसके अंदर, यानी कि प्रैक्टिकल है उसमें, वो प्रैक्टिकल नहीं है। बट हाँ, वो मैं नहीं करवा रहा, वो एक है, मुझे उनका नाम नहीं मिला, मुझे याद नहीं है। बहरहाल आप ना मैनेजमेंट से रब्ता करें, दे कैन रिजॉल्व दिस इशू। अगर नहीं हो पा रहा तो आप ऐसा करें, अपनी इतनी जो ईमेल्स हैं वो ड्रॉप कर दें यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड ईमेल्स हैं जिसके ऊपर आपका एलएमएस रजिस्टर्ड है, ताकि आपकी ईमेल्स जो है मैं आगे हाईलाइट करवाऊँ, आपके जो इशू है उसे रिजॉल्व करूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर।
सर अब जैसे मेरा एथिकल हैकिंग है, लेकिन मेरा ये 4th वीक जा रहा है, लेकिन जब लाइव सेशन वगैरह कुछ होते हैं तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो समझ नहीं आती, शायद मेरे ख्याल से बहुत सी क्लासेस हैं जो मिक्स हो जाती हैं आपस में, जिसकी वजह से कुछ भी समझ नहीं आता कि पता नहीं, शायद हमें लगता है हमारे कोर्स कंटेंट में कुछ और था, यहाँ पे कुछ और डिस्कशन चल रही है। नहीं नहीं, आप बताएं, आपका अभी तक आपने क्या ऐसा देखा है कि आपकी डिस्कशन जो है वो मैच नहीं कर रही? सर एक्चुअली मेरी जो डोमेन है वो डिफरेंट है और मैं कोर्स काफ़ी डिफरेंट कर रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी वेबसाइट से या कहीं से मैं समझ पाऊँ, लेकिन एक ये चीज़ है कि क्विज़ में बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और फिर यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिस्कशन चल रही होती है, तो फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, आप किस कोर्स के अंदर एनरोल है? एथिकल हैकिंग के, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, किस कोर्स के अंदर? यस सर, एथिकल हैकिंग के। ठीक है। और अभी जो आप कोर्स कर रही हैं एथिकल हैकिंग का, इसके अंदर आपको लेक्चर एथिकल हैकिंग के ही शो हो रहे हैं? जी सर, एथिकल हैकिंग के ही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सेशन में ये जो चल रहा है ये भी एथिकल हैकिंग का ही चल रहा है प्लस पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है या प्रीवियस डिस्कशन हुई है, इसके अंदर आपको ऐसा कौन सा टॉपिक जो समझ में नहीं आया, या आपको लगता है कि क्विज के अलावा या आपको ऐसा लगता है कि ये जो अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी वालेकुम नमाज का सलाम, टाइम हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी करें, नमाज पढ़नी है हमने। बस खत्म होने वाला है। हाँ जी, थैंक अच्छा, यू। तो आपको ऐसा कौन सा लगता है कि टॉपिक ये जो है मैच नहीं? सर एक मुझे वो जो काली लिनक्स में हमने एक पिंग कमांड यूज की थी, उसके हवाले से वो जब पिंग रन होना स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टॉप नहीं होती है, फिर एक वो मुझे कंफ्यूजन थी उधर। पिंग स्टॉप नहीं होती, स्टॉप करना पड़ता है, कंट्रोल सी से आप स्टॉप कर सकते हैं। और सर आपके लेक्चर्स पता नहीं क्यों अभी जो रीसेंट अपलोड हुए हैं वो मतलब वॉइस आगे पीछे है और जो स्क्रीन आ रही है वो आगे पीछे है, तो मतलब वॉइस और स्क्रीन मिल नहीं रही। अच्छा, ये पता है, ये मेरा भी कंसर्न रहा है काफी टाइम से। ये एडिटर का कोई मसला है, वीडियो जिन्होंने एडिट की हुई है उनका इशू है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके पास अगर एक्चुअल कॉपी पड़ी होगी, जो ओरिजिनल चीज है पड़ी होगी, तो रिजॉल्व थैंक यू सर। इसके अलावा किसी और भी कंसर्न हो तो बताएं। सर मैंने पूछना था कि सर एथिकल हैकिंग के लिए कोडिंग कितनी जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कौन सी सीखी जाए फर्स्ट टाइम पहले? अच्छा, ऐसा है कि कोडिंग, जहाँ तक यही बात लैंग्वेज की, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जिस जगह पर आप लोग हैं या एडवांस कोर्स करने, जो एडवांस है PFTP ग्रुप अगर ये भी करते हैं, तो इसके अंदर कोडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे जो पहले सर्टिफिकेशन स्टार्ट होती है ना, जब हम बात करते हैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है CEH। तो CEH के लिए किसी भी तरह की कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत इनिशियल लेवल की सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। जो पॉइंट ऑफ व्यू से कैरियर जिसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप अपने कैरियर को और उससे ज़्यादा परस्यू आगे करते हो, आगे लेके चलते हो और आगे डीपली घुसते हो, तब जाके आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको अपने टूल बनाने पड़ते हैं। यानी कि आपको अपने खुद के टूल्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके या जब हम बात करते हैं OSCP जैसे सर्टिफिकेशन को आपने अटेंड करना है, उसे क्लियर करना है, तब आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी कोडिंग यही है कि आप पाइथन की तरफ जाएँ सबसे पहले। पाइथन के बाद बाकी लैंग्वेज है, रूबी है और दूसरी लैंग्वेज आती है, लार्वा आती है। लेकिन सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री आपके लिए पाइथन है, देन बैश है, फिर रूबी, इस तरह की लैंग्वेज है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, और किसी को क्वेश्चन? जी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान बशीर है, मैं साइबर सिक्योरिटी के लिए रोल हुआ था। मुझे प्रॉब्लम ये है कि एट द सेम टाइम या तो मेरे अकेले को ये मैसेज रिसीव होता है या मे बी सबको हो रहा है कि जो क्विज हैं उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कब अपलोड हो रहे हैं, कब वो आ रही हैं और किस टाइम पे हमने देना है, कितना टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में, 2 घंटे में या आपकी 4 वॉइस जो घंटे है में वो या ड्रॉप 24 घंटे के हो अंदर हमें रही क्विज है। कंप्लीट करना है। आपकी जो वॉइस है वो ड्रॉप हो रही है, या मैसेज लिख। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही ठीक आ रही है। है?
जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो क्विज है, जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में मैं एनरोल हुआ हूँ, उसमें ये होता है कि क्विज का टाइम फ्रेम नहीं पता चलता कि हमने कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, यानी कि सिर्फ मैसेज आता है या बैनर के ऊपर लिखा आ रहा होता है जब हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं कि ये क्विज हैज बीन अपडेटेड। जब मैं क्विज पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड पे जो हमारा पैनल है, तो वहां पे कोई क्विज शो नहीं होता और ना ही मुझे किसी तरह वो शो हुआ है। जिस तरह उन्होंने कहा हफ्ते को अपलोड हो गया है, नहीं आया। मुझे मैसेज जो है वो कल रिसीव हुआ है, मंडे वाले दिन। तो अब मैंने हेल्पलाइन, मैंने उसी वक्त चैट बॉक्स के ऊपर उनको खोल के उनको बताया, स्क्रीनशॉट लेके बताया, तो वो जो मिस थी वो आगे से कह रही थी कि जी आप ध्यान से देखें वहीं पे है। मैंने फिर उनको कहा कि हो सकता है मेरे से गलती होगी, और मैंने इंग्लिश में लिखा, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि मुझे क्विज नजर नहीं आ रहे। तो आप मुझे कोई बेहतर गाइड कर दें कि क्या टाइम फ्रेम है, 24 घंटे में करना होता है या इसको उसी टाइम करना है 15 मिनट के अंदर? अच्छा ऐसा है, ये जो क्विज वाला सीन है ना, अक्सर की क्विज एलएमएस के ऊपर आती हैं, अपडेट हो जाता है मैसेज वगैरह, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो अभी कुछ बच्चे न्यू एनरोल होते हैं, कुछ होते हैं पुराने। जी जी। बैच जब चल रहा हो तब एनरोल होते हैं, तो ये लेट्स से अगर क्विज आ रही है छठे मॉड्यूल के अंदर या सातवें मॉड्यूल के अंदर, और आप तब आपके पास क्विज शो होती नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि अच्छा बीच में आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई थी, तो मुझे आपका पैनल वाली समझ आई, तो लास्ट टॉपिक समझ आया, बीच का समझ नहीं आया कि क्विज आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही। मुझे बताएं क्विज आपको शो होती है कि नहीं हो रही? नहीं होती, नहीं होती। मैंने सिर्फ फर्स्ट क्विज अटेम्प्ट किया था। मैं जब पहला लेक्चर खत्म हुआ था फर्स्ट वीक का, उसके बाद जो आए थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। सेकंड वीक का तो क्विज था ही नहीं। थर्ड वीक में जो आया है वो तो पता ही नहीं चला कब आया कब गया। मैं बैठा हुआ था, सैटरडे को भी मैं लॉगिन हुआ हूँ, मैं फ्राइडे को भी लॉगिन हुआ हूँ, संडे को मैं नहीं हो सका। अच्छा फिर आपकी जो क्विज होंगी ना, हो सकता है कि वो आपके एलएमएस के ऊपर अपडेट ना हो। आप अपना जो ईमेल है ना वो ड्रॉप कर दें, मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है? श्योर श्योर, मैं अभी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप ट्रेनर है ना जो आपकी ट्रेनिंग सारी हम यूज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में? नहीं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर मेरी ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर हैं। मेरी है एथिकल हैकिंग में, या एडवांस साइबर सिक्योरिटी के अंदर, या पेनिट्रेशन टेस्टर के अंदर, या फोरेंसिक्स के अंदर, इसके अलावा नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ अपना ईमेल एड्रेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ड्रॉप करें। इसके अलावा और किसी को कोई कंसर्न या इशू वगैरह हो या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है उमैर। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि भाई हम जो पिंग कमांड यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर विंडो की कमांड लाइन में जल्दी क्यों काम करती है और काली लिनक्स में क्यों नहीं जल्दी? देखो काली लिनक्स आप यूज कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है, और जब आप विंडो यूज कर रहे होते हो वो आपकी मेन हार्डवेयर के साथ लिंक होती है, तो यहाँ पर आके जरा इशू जो है वो आपको जरा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को लेट मिलता है, क्योंकि काली लिनक्स पहले जाके आप कम्युनिकेशन करती है वर्चुअल बॉक्स की, वर्चुअल बॉक्स कम्युनिकेशन करता है आपके विंडो के साथ, विंडो पे जगह कम्युनिकेशन करती है आपके हार्डवेयर के इंटरनेट के अडाप्टर के साथ। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। जी इसके अलावा और किसी का कोई कंसर्न इशू वगैरह हो या सवाल अस्सलाम हो? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे इशू ये आ रहा है कि मेटाप्लॉइज में ना मैं आईपी कॉन्फ़िग की कमांड यूज करता हूँ, मतलब कि आईपी कॉन्फ़िग की कमांड वर्क नहीं करती, आईपी डेवा वगैरह वर्क कुछ भी नहीं करता। आईपी की आईपी शो होती है 10.0.0.9 etc कुछ ऐसे शो होती है, तो डेवा वगैरह कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है मेरे पास। 2-3 दफा अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल किया मेटाप्लॉइज, और मैंने दूसरे सिस्टम पे ट्राई किया, वहां पे सही चल रही है सर, लैपटॉप में अच्छा सही नहीं चल रही। मैं आपको एक सीन बताता हूँ उसका होगा कि आप लोगों में ना अडाप्टर जो है वो होस्ट ओनली पर नहीं होता, ठीक है। मैंने बताया भी था कि अडाप्टर को किसी होस्ट ओनली पर करना है। मैं आपको जरा बताता हूँ कि कैसे करते हैं, जरा एक मिनट को मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कंसर्न आपका ही नहीं है, 3-4 बच्चे और भी हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे कैसे इसका जो इशू है वो रिजॉल्व होता है। ठीक है सर। अच्छा आप लोगों को मेरी जो है वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, सॉरी।
जी सर हो लिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना होस्ट ओन अडैप्टर की, यानी कि देखो मेटास्पोर्टेबल को इंटरनेट के साथ जुड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं ना लिनक्स की, उससे इंटरनेट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ जब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई भी डाउनलोड करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर करना है और जब सॉफ्टवेयर आपने जस्ट आपने टेस्टिंग करनी है, पूरी लैब की टेस्टिंग करनी है, जो आप पढ़ रहे हो उसकी टेस्टिंग करनी है, तब आपने सेटिंग क्या करनी है। तो मान लेते हैं कि आप वर्चुअल बॉक्स के भी स्टूडेंट हो, वीएमवेयर पे नहीं, जैसे मैं वर्चुअल बॉक्स सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी मान लेते हैं कि आप लोग जो हैं अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी जो पढ़ा है उसकी आपने टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बार सेटिंग करनी है। आपने ये जो बटन है ना सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है नेटवर्क। इसके ऊपर आके आपने इस अडैप्टर के ऊपर देखना है, आपका लगा होगा नेट या ब्रिज, अब वैसे लगा होगा आपका नेट, ठीक है? आपने नेट को हटा के होस्ट ओनली पर ले आना है, ठीक है? ले आने के बाद आपने ओके कर देना है, ठीक है? ये होस्ट ओनली पे सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जिन का आईपी शो हो रहा है 10.2 इशारिया कुछ या 10.10 इशारिया कुछ, ये आईपी हट के 192.168 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने लिनक्स के ऊपर भी क्लिक करना है, वहाँ पर भी आपने सेम जो है सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और अडैप्टर जो है होस्ट ओनली पर ले आना है। अब होस्ट ओनली पर जब आप आ जाओगे ना, आपका जो इंटरनेट है ना वो चलेगा नहीं, लिनक्स के अंदर भी नहीं चलेगा, मेटास्पोर्टेबल के भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेटा को वैसे भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, लिनक्स को ज़रूरत होती है। तो लेट्स से अब अगर आपको लिनक्स का आईपी चाहिए और आईपी शो नहीं हो रहा, तब आप जाके बैकएंड पे अगेन अपना जो अडैप्टर है उसे चेंज करके दोबारा लिनक्स को स्टार्ट करेंगे, तो जो उसका है ना अपना क्या कहते हैं इसे, आईपी जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी डेवा को असेस कर सकते हो फायरफॉक्स यानी कि ब्राउज़र के ऊपर आपको असेस ही करना है ना, इस तरह आप असेस कर सकते हैं, बस आपको अडैप्टर जो है वो चेंज कर, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया जिसका ये कंसर्न था? जी सर समझ आ गया, थैंक यू सर। ओके, तो अभी जिसका कोई और कोई क्वेश्चन है वो पूछे, ताकि हम जल्दी से रिजॉल्व करें इस इश्यूज को और आगे आगे मूव ऑन करें। सर ऐसे जेन में क्वेश्चन तो नहीं आते। सर मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कुछ टॉपिक खुद लेकर आएँ और उनके बारे में अगर आप सवाल करें तो हम उनके बारे में आपसे सवाल पूछें, ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो ये वाले टॉपिक आप खुद चॉइस करें और उनमें से अगर जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। इस तरह कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हम मेरी तरह बहुत बिगिनर लेवल पे होते हैं, तो इस तरह इतनी समझ नहीं होती कि बंदा क्या क्वेश्चन करे सर आपसे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, जैसा कि पैरेट है ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप उसका क्वेश्चन करो और उसके बारे में हम पूछें ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो ऐसे टॉपिक पे आप भी बात करें तो हम आपसे सवाल करें। ये छोटी सी देखो रिक्वेस्ट है सर मेरे ख्याल में मैंने पहले भी आपको पैराडॉक्स जो है वो एक डिस्ट्रो है लिनक्स का, जैसे काली लिनक्स है, ठीक है? लिनक्स जो है वो, अगर हम लिनक्स की बात करें, वो CLI है, सारी CLI है। उसके अंदर थीमें लगा के सॉफ्टवेयर करके तब जाके आपके डिस्ट्रो बनते हैं, ठीक है? उबंटू आ गया, ब्लैक आर्च आ गया, थैलस आ गया, लिनक्स आ गया, काली लिनक्स आ गया, मिंट लिनक्स आ गया, मिंट उबंटू आ गया, इस तरह के डिस्ट्रो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो एक वेबसाइट है डिस्ट्रो .com आई गेस या distro.org, इसी तरह है लिनक्स distro.org है शायद। तो वहाँ पर ना सारे आपको ये जो लिनक्स के डिस्ट्रो हैं वो सारे मिल जाएंगे और आप ऑनलाइन उसे ना ब्राउजर के ऊपर ही चेक कर सकते हो कौन सा डिस्ट्रो है अच्छा है, उसका होम का जो मेन्यू वो कैसा दिखता है, तो ये सारा कुछ है आप वहाँ पर भी देख सकते हो। अब रही बात कि क्वेश्चन करना, देखो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो और क्लासें आप ले रहे हो, क्लासों के अंदर मसला आ रहा है, कोई टॉपिक के अंदर क्लियरनेस नहीं है, तो वो पूछ सकते हो। अगर इसके हट्स के आपने क्वेश्चन करना है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो आपके क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन टॉपिक के रिलेटेड होते नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ अच्छी आ रही है, मैं समझा अच्छी तरह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन है आपको टॉपिक के रिलेटेड तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ आज, फिर इंशाल्लाह किसी दिन नेक्स्ट मुलाकात में मैं आपसे वो टॉपिक पूछ लूंगा कि हाँ जी कितना आपने उसे क्लियर किया है, क्या कितना आपने उसे स्टडी किया है। हाँ सर ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इस तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो करना चाहेंगे ना, मिसाल के तौर पर वो अपने सेल्फ लर्निंग के थ्रू उसके मोटिवेशन के हिसाब से उसके ज़्यादा जितनी भी इंफॉर्मेशन
हासिल करना चाहेगा वो कर सकेगा। अगर इस तरह के जो टॉपिक होते हैं मतलब कि LMS में जो टॉपिक आते हैं वो एक दिन बंदा कर लेता है, 2 दिन कर लेता है, लेकिन बंदा बाद में हट जाता है कि भाई आगे क्या करना है, फिर उस आगे वाली वीडियो का इंतज़ार करता है। अगर सर आप कोई टॉपिक देते हैं हमें इस LMS के हटकर, तो हम जैसे स्टूडेंट उस पर एक रिसर्च करते हैं कैसे होता है, पेन नोट लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, तो इस तरह के एक अलग का आप टॉपिक दे दिया करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलें ठीक है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जी बिलाल आप पूछें, आपका हाथ खड़ा है, कोई क्वेश्चन है पूछें। जी बिलाल आपका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, आपका हाथ खड़ा है। चलें इसके अलावा और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, मतलब पहले भी लाइव सेशन में मैंने किसी को सुना था कि आपने कोई असाइनमेंट दिया, लेकिन मुझे तो कोई भी असाइनमेंट कहीं पे भी अभी तक शो नहीं हुई। हमारा तो 4th वीक है। तो एक ये चीज़ थी, और दूसरी ये कि जो भी हमारे वीडियोस होती हैं वो देख के वैसे एज इट इज़ हम कर लेते हैं, वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद लर्निंग जो होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। लाइक कोई ऐसा टास्क आपको हमें देना चाहिए जो हमें आपको सॉल्व करके देना चाहिए, हमें पता लगे कि हम कुछ लर्न भी कर रहे हैं। अच्छा पता है क्या, आपकी जो क्विज है पहले उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ। असाइनमेंट जो बेसिकली जब आप पहुंचेंगे ना 6ठे या 7वें मॉड्यूल के अंदर, तब आपको आपकी जो असाइनमेंट है वो शुरू होगी, क्योंकि वहीं जाकर आपको असाइनमेंट शो होनी है। ठीक है, जितना आप पढ़ चुकी होंगी वहाँ पे शो होगी। अच्छा जिन इसीलिए सबको शो नहीं हो रही, सिर्फ उन्हीं को शो हो रही जिनके जिनके लेक्चर्स जो हैं वो आगे तक पहुँच गए। रही बात आपके टॉपिक की, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो कोर्स है इतना आप लोगों ने हाईटेक नहीं समझना। एडवांस कोर्स है, उसे आप समझ सकते हो। उसके अंदर मैंने टास्क दिए हुए हैं, डेली तो नहीं, खैर 3-4 मॉड्यूल्स के बाद मैंने कोई ना कोई टास्क दिया होगा, ठीक है, जो आपने रिजॉल्व करना है। अच्छा अब ऐसा है कि मैं आप लोगों को देता हूँ, सारे सुन लो। आप लोगों ने स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लिनक्स के ऊपर, और वो होगा प्रॉक्सी चेन। पहले तो समझना प्रॉक्सी चेन होता क्या है, मैंने पूछ लेना किसी से भी, ठीक है। ये सबको या जितने भी आपके क्लास है क्लास के अंदर सबको बता दें कि प्रॉक्सी चेन के ऊपर आपने स्टडी करनी है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लिनक्स के अंदर, ठीक है। प्रॉक्सी चेन क्या होता है, किस तरह काम करता है, और इसके अलावा आपने एक स्टडी करना है। आपके पास एक मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नहीं सॉरी, एक टूल है, क्या कहेंगे उसे, हैश क्रैक, हाँ एग्जैक्टली, हैश क्रैक एक टूल है। आपने उसके ऊपर भी जो है स्टडी करना है। ये 2 असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे भी फिर बताना फिर आप लोग कितनी सेल्फ लर्निंग जो है आप लोग करते हो इसके ऊपर। एक प्रॉक्सी चेन है और एक है हैश, अच्छा रहने दो हैश क्रैक रहने दो, सिर्फ प्रॉक्सी चेन के ऊपर कर लो। आपने प्रॉक्सी चेन का बताना है कि होता क्या है, ये किस तरह काम करता है, व्हाई वो नीड प्रॉक्सी चेन, ठीक है। और उसके बाद प्रॉक्सी चेन को आपने इम्प्लीमेंट करना अपने लिनक्स के अंदर और उसे कॉन्फ़िगर करना, प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। ओके सर। सर ये बात आपने बहुत ही कमाल की कि इस तरह के टॉपिक दें। तो सर एक सवाल ये भी है कि बाद दफ़ा आप इस जो टॉपिक हमें मिल रहे हैं वहाँ पर आप छोटी सी बात करते हैं, जो ये मतलब कि कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो आप कह देते हैं जो पहले वाले चीज़ में जो हमने बताया ये तो हमने यूज़ किया है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने वो वाला कोर्स एनरोल नहीं किया था, तो वो वाले बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है वो इस वक्त इस जूम में ऑनलाइन नहीं है, तो उस तरह का उसने डायरेक्टली एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ज्वाइन किया। तो बाद दफ़ा दूसरे और तीसरे टॉपिक में आपने एक टूल का नाम बताया था जिसमें आपने बताया था ये हमने पहले वाले CEH में यूज़ किया है। तो इस तरह का एरर आ जाता है। तो जिन्होंने एडवांस साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन की होती है तो उन्हें एरर आ जाता है, जिन्होंने पहले नहीं किया होता, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी करवा दी। अच्छा पता है क्या है, ये जो एडवांस कोर्स है ना, बेसिकली ये बनाया इसलिए गया था कि जिन्होंने अपना कोर्स कर लिया है बेसिक वाला, यानी कि ये वाला जो कोर्स है CEH है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये जो कोर्स है जिन्होंने कर लिया है तो वो आराम सुकून से एडवांस वाला जो है वो जा सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई इशू होगा ना, देखो मैंने इशू बताया क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इशू वहां पे बताना शुरू कर दी तो एक लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि फिर आप लोगों ने पढ़ा पीछे से किया, रिवाइज किया आप लोगों ने किया। जब आपको पता होगा ना कि ये रिजॉल्व है, ये इशू आ रहा है और हमने ये पीछे पीछे वाले कोर्सेज के अंदर ये इशू को जो
रिजॉल्व करना सीखा था, तो आप खुद ही उसे ठीक करोगे। तो जो डायरेक्ट जंप लगा रहे हैं वो डायरेक्ट जंप लगा नहीं सकते स्टूडेंट। ठीक है, तरीकेकार तो ये है कि पहले आप बेसिक कोर्स पढ़ें, देन आप जंप लगाएं। जब आप डायरेक्ट जंप लगाएंगे तो इशू इसी तरह के आएंगे। डायरेक्ट जंप वही लगा सकता है जो जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है या जिसने लिनक्स का अंदर थोड़ी बहुत जिसके पास ग्रिप है, वो डायरेक्ट जंप लगा सकता है, कोई और जंप नहीं लगा सकता। ठीक है, आप लोगों ने अगर जाना है एडवांस के अंदर, तो अब जब आप ये कोर्स करके एडवांस के अंदर जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आप कहोगे ना यार ये चीज़ बताई तो सर ने है नहीं, लेकिन मुझे मसला आ रहा है, और आप वो खुद ब खुद जो है इशू जो है एडवांस वो जो रिज़ॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू हो जाती है। जी, जी, जिनके क्वेश्चन है पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने ना फाइल अपलोड डेवा में जाकर फाइल अपलोड करके उस पर एक्सेस ले लिया था। तो मैंने ये विवली कमांड से ये पीएचपी की फाइल बनाई और वहाँ जाकर अपलोड किया और वहाँ से मुझे एक्सेस मिल गया। तो सर ये बताएं कि हम जो पीएचपी की फाइल बनाते हैं विवली कमांड से, तो उसके बैक एंड में जो मिलिशियस कोड होती है वो क्या, हम किस तरह से उसे हम खुद किस तरह से उसे बना सकते हैं? पीएचपी एक लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है अगर आपको नहीं आती तो आप लोग देख ही नहीं सकते। वैसे जैसे पीएचपी एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट के लिए यूज़ की जाती है index.php, index.html। तो पीएचपी एक लैंग्वेज है। आपको ये जो अगर आपने इस पूरे कोड को देखना है ना, तो जो पीएचपी के जो टूल्स हैं जिनके थ्रू से ये बेसिकली बनाई जाती है, वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनकी मदद से आप इसके अंदर जो कोड है मैलिशियस जितना भी कोड है वो देख सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बोलें। जी सर, कल मैसेज रिसीव हुआ क्वाइज का, लेकिन यहाँ एलएमएस पे तो कुछ नहीं है, एम्प्टी क्वाइज नजर आ रहा है यहाँ पे तो। आप किस मॉड्यूल के अंदर हैं? साइबर सिक्योरिटी। मॉड्यूल नंबर कौन सा है? रोल नंबर? नहीं नहीं, अभी आप कितने लेक्चर्स में पहुंचे हो, कितने लेक्चर्स कर दिए आप? ये 4th वीक आया हुआ है। हाँ, तो 4th वीक में शो नहीं होगा, आपको शो होंगे 6 वीक के अंदर। ठीक है, जिन जिन के अच्छा 4 है उन्हें शो नहीं होंगे अनटिल अनलेस जब तक आप 6 वीक तक रीच ना करें। तो जैसे आप 6 वीक को रीच कर जाएंगे तभी आपको जो जी जी आपकी असाइनमेंट है या क्विज है वो शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो टास्क दिया गया है वो तब आपको पता चलेगा जब आप लोग 6 वीक के अंदर पहुंच जाओगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे तो क्विज आप आसानी से कर पाओगे। ऐसे क्विज शो होना ना आपको कि ये आउट ऑफ टॉपिक आ गया, समझ में नहीं आ रहा, वो बेसिकली बनाया मैंने टॉपिक के अंदर, ये मतलब मैंने तो नहीं क्या बनाया, मतलब आएंगे आपको इसी में से। ठीक है, कल मैसेज रिसीव हुआ है इसलिए मैंने कहा इधर तो शो नहीं हो रहे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी, इसके अलावा किसी और ठीक। क्वेश्चन था वो पूछे। सर एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हम जिस भी कोर्स में इनरोल हैं हमें हमारे मतलब क्लास फेलोज का भी नहीं पता। ये होता है कि अगर क्लास फेलोज का पता हो तो हम कोई डिस्कशन आपस में भी कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ में इशू है और ये चीज़ हमसे नहीं हो रही है। देखो फिर आप लोग अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें एक, उसके अंदर आप सारे ऐड हो जाएं, या व्हाट्सएप का अगर ग्रुप आपको लगता है क्योंकि कि किसी से आपकी भी कोई प्राइवेसी। कांटेक्ट नहीं है तो, और मैनेजमेंट तो पता नहीं रिस्पांस नहीं करती है। मैनेजमेंट का तो मेरे ख्याल से जो नंबर भी था वो भी बंद है अब, व्हाट्सएप भी, और वैसे भी फोन बंद है। सर डिस्कॉर्ड का ग्रुप बना लेते हैं, डिस्कॉर्ड पे एक चैनल बना लेते आपको हैं। कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों का प्राइवेसी कंसर्न है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप लोग टेलीग्राम यूज़ कर लें, या आप लोग एग्जैक्टली डिस्कॉर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विच, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर प्राइवेसी का कंसर्न है आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर शेयर नहीं किसी के साथ करना, तो आप लोग ग्रुप बना लें। नहीं तो आप लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, सारे शिफ्ट हो जाएं वहाँ पर, क्या कहते हैं, वो कर लें अपना, क्या कहते हैं उसे, ग्रुप बना लें वहाँ पर। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद आप लोग एक ग्रुप बना लें। इसमें क्या होगा कि आप लोगों की प्राइवेसी वगैरह जो है वो लीक नहीं होगी। लिंक्डइन के अंदर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, बाकी जो आप लोगों के दूसरे व्हाट्सएप वगैरह ये दूसरे ग्रुप्स होंगे इनमें ज्वाइन नहीं होगा, इनमें आप लोग रहेंगे। ठीक है, आप लोग, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है लिंक्डइन ग्रुप। जी, अगर आपने लिंक्डइन ग्रुप बनाना है, आप लोग सारे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर दें और कोई ग्रुप बना ले, उसमें सारे ज्वाइन हो जाएं, और मुझे भी जो लिंक है वो शेयर कर दें ताकि उसमें मैं भी ज्वाइन हो जाऊँगा। तो फिर जितने भी जिसके कोई कंसर्न वगैरह होंगे वो रिजॉल्व कर दूँगा मैं भी। ठीक है, या आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर लिया करें उसमें।
ओके सर। सर ये मैं कह रहा था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग -3 का। मुझे मालूम नहीं है कि बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के अंदर भी किसी भी ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन नहीं होता। और ये ऑफिशियली भी क्या कहते हैं, कंपनी ने भी अलाउ नहीं किया हुआ, आपकी मैनेजमेंट ने, पीएफटी की मैनेजमेंट ने भी अलाउ नहीं किया हुआ कि व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह बनाए। अगर होता अलाउ तो फिर आप लोग बना लेते हो, बल्कि मैनेजमेंट ही बना के दे देती है आपको। मेरे ख्याल में उन्होंने अलाउ नहीं आपको किया होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि आप क्लास के अंदर फीमेल भी ज्वाइन हो रही होती है, मेल भी ज्वाइन होते हैं, तो प्राइवेसी के कंसर्न की वजह से व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं वो बनाए नहीं गए। बट मैंने जैसे कहा कि अगर आपको प्राइवेसी पे कंसर्न वगैरह है तो आप काइंडली डिस्कॉर्ड हो गए, लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं सारे। वैसे लिंक्डइन की जरूरत आपको पड़ेगी जिन्होंने भी अपना कैरियर परस्यू करना है, ठीक है? क्योंकि छोड़ दो फेसबुक वगैरह चलाना, वो जस्ट एक टेम्परेरी सोशल मीडिया, बट एक्चुअल जो प्रोफेशनल मीडिया है वो लिंक्डइन है। वहाँ पर जाएं, एक से एक आपको नॉलेज देखने को मिलेगा, एक से एक आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और जॉब्स वगैरह भी वहीं पर आती हैं। तो वहाँ पर ग्रुप बना लें, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स प्राइवेसी सबकी सेफ रहेगी और आपको सेम रहेगा फेसबुक। आप जाएँ, जॉइन करें और भेज दें, फिर मैं इंशाल्लाह उसमें जॉइन करके जिसका भी कंसर्न वगैरह होगा तो मैं रिज़ॉल्व करूँगा। सर ये ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि एक मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन चाहिए कि जिस तरह वाइट पेपर्स होते हैं जो नॉर्मली हमें हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम या असाइनमेंट्स के लिए नॉर्मल, और आई हर्ड कि देयर आर सम अदर पेपर दैट कॉल्ड रेड पेपर्स, जिसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता है। इज इट ट्रू या ये जस्ट एक मिथ है और इसमें कुछ नहीं हो सकता? मोस्टली जो टोर के ऊपर जो है इसके रेफरेंस हमें मिल जाते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं, रेड पेपर और ये क्या चीज़ आपने की है? क्या बात की है? वाइट पेपर्स होते हैं ना, जिस तरह हम अगर किसी भी पढ़ रहे हैं या हम किसी की एग्जाम करना चाह रहे हैं, लाइक AWS या माइक्रोसॉफ्ट या सिस्को, तो उनकी अपनी साइट के ऊपर वाइट पेपर्स होते हैं। तो इस तरह कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वो सिक्योर रखते हैं, उनको कहा जाता है रेड पेपर्स। रेड पेपर्स के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं बैक एंड या इस तरह की जो ऐसी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है जो नॉर्मल कस्टमर्स या जो लोग हैं जिस तरह उनके लिए अवेलेबल नहीं होती, तो उसको वो सिक्योर करते हैं, उसको नाम रख देते हैं रेड पेपर्स। मैं बताता हूँ। इसमें हम देखो, इस चीज़ को आप कोई भी पेपर दे सकते हैं, रेड दे दें, ब्लू दे दें, ये कोई मसला नहीं है। असल जो एक्चुअल चीज़ है ना, मैं बताता हूँ, होता बेसिकली क्या है कि फ्रंट पे आपको पिक्चर शो हो रही है, लेकिन बैक एंड पे आपको प्रॉपर उसका एक खुफिया कोड नज़र आ रहा है। इसे हम बोलते हैं इन साइबर सिक्योरिटी लैंग्वेज इसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी में इसे जी। बोलते हैं। तो आप लोग जब जाएँगे ना सीएच की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्रिप्टोग्राफी का मॉड्यूल देखने को मिलता है। तो उसके अंदर हर चीज़ है कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या किस तरह आप अपने सिक्योर मैसेज को सिक्योर कर सकते हैं और फ्रंट पे कुछ और शो करवा सकते हैं, ठीक है? लेट्स से पिक्चर है, पिक्चर के फ्रंट पे पिक्चर शो हो रही है, लेकिन बैक एंड पे एक्चुअल कोड शो हो रहे हैं, ठीक है? तो वो इसे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं और ये आप इसे कोई भी नाम देते हैं, रेड पेपर, ब्लू पेपर, व्हाटएवर कुछ भी दे दें। तो ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसमें टाइप्स होती हैं आपकी। अच्छा, एक और चीज़ थी कि टॉर ब्राउज़र जो है उसको यूज़ करते हुए अगर मैं स्निफिंग कर रहा हूँ या मैं पोर्ट स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपका इसमें ज़्यादा नॉलेज है और मैं अभी जैसे इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मेरी पोर्ट्स भी एक्सपोज़ हो जाएँगी क्योंकि जिन प्रोटोकॉल्स के ऊपर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो भी एक्सपोज़ हो जाएगा आउटर वर्ल्ड के लिए, या मैं सिक्योर हूँ? देखो, जहाँ तक रही बात टॉर ब्राउज़र की, वो जस्ट एक ब्राउज़र जैसे आपका फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, ठीक है? तो टॉर ब्राउज़र के ऊपर आप सिर्फ़ जी। सर्चिंग कर सकते हो, कुछ भी सर्च इंजन है वो एक, ठीक है? जिसमें डक-डक-गो चलता है। आप उसके थ्रू नेटवर्किंग स्कैन तो कर नहीं सकते क्योंकि वो कोई वीपीएन तो है नहीं। हाँ, टॉर के वीपीएन्स भी हैं, टॉर के हनी पॉट्स भी हैं। अगर आप उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हो अपने पास, तो पॉसिबिलिटी है, बट आप ये ना समझिएगा कि अगर बड़े सिक्योर हो, और ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बैकएंड के जो आईपीज़ होते हैं वो फिर भी नज़र आ जाते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर आप किसी भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर अटैक करते हो या उनकी स्कैनिंग करते हो जो अलाउ नहीं वो कर रहे, और कल को वो इसकी रिपोर्ट करवाते हैं, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, इन 100% पॉसिबिलिटी कि आपका जो रियल आईपी है, आपके जो आपका आईएसपी है ना, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपका रियल आईपी जो है वो ढूँढ सकता है। तो टॉर इज़ जस्ट लाइक अ सर्च इंजन। आप
सर्च इंजन की तरह से सोचें। हनी पोर्ट और रह गया आपका वीपीएन, तो इस समथिंग अदर मुझे कह जिससे रहे हम हो? कुछ जी ठीक है, जी। थैंक यू सो मच। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमने देखा भी और सुना भी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी टेक कंपनी होती है जैसा कि अमेज़न, गूगल और फेसबुक जैसी, वहाँ पर कुछ ऐसे बंदे हैं जैसा कि अपना पाकिस्तान का एक राशिद खालिद है, वो उसके पास इतने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी वो फेसबुक की टेक्निकल हेड का ऑफिसर है, मतलब प्रिंसिपल है, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं। तो सर उसके पास स्किल्स हैं लेकिन उसके पास इतने प्रूफ नहीं, तो फिर कैसे उसे ज्वाइन होगी वो फेसबुक कंपनी के जो देखो, वगैरह। आप ना urdu.com ना एक कम देखा करो, एक खास तौर पे urdu.com और दूसरा वो केड़ा है उर्दू पॉइंट या जेड़े भी हैं, ठीक है? इनके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें ना कुछ फेक भी आती हैं, ये चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा रही बात ऐसा है कि हम अगर आज की डेट में इसे देखें ना, तो आज की डेट में सर्टिफ़िकेशन बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है? जब अगर आप कहते ना कि ये 2016 का साल चल रहा होता या 15 का साल चल रहा होता, तो अगर आपके पास स्किल थे ना और सर्टिफ़िकेशन नहीं भी थी, तब भी आपको जॉब आसानी से मिल सकती, तो अच्छी खासी लेवल पे जॉब मिल सकती थी। तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ना मशहूर एक वो देता हूँ, मिसाल देता हूँ अपने ऊपर, कि काश कि मैं 2016 में ये सब कुछ सीख चुका होता, जो आज मैंने सीखा होता है। तो आज मेरा भी नाम मैं भी अपने आप को गिन सकता कि जैसे आपका है एक राफ़िक बलोच है, ठीक है? वो 2016-17 के अंदर बहुत ज़्यादा टॉप पर चला गया था। आज क्यों नहीं है? क्योंकि उसे भी पता है, हमें भी पता है इस फ़ील्ड में कि आज वो पीक नहीं रही। क्योंकि आज इतने लोग आ गए और इतनी सिक्योरिटी इसमें घुस गई है कि हर कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये वो दौर थे जब कोई एक छोटा-मोटा बग ढूँढ लिया, बग से मुराद ये है कि कोई छोटी-मोटी वल्नरेबिलिटी आपने एक्सप्लॉइट कर ली है, तो आप सर के ऊपर हैं। क्योंकि वहाँ तब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट फिर लॉकडाउन लगे और हर चीज़ हुई है, तो सब ठप हो गया है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो बहुत पुराने हैं। मैं अपने ऊपर मिसाल देता हूँ कि काश कि अगर मैं 2016 के अंदर होता, तो मैं आज अपने आप को किसी और जगह पर देख रहा होता, ठीक है? बट मैं नहीं हूँ, कुछ खुदा को कुछ और मंज़ूर था, तो मैंने लेट सीखा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, इसको इतना ज़्यादा वो ना सर पे चढ़ ना चढ़ा लिया करो, बट ये देखो कि उस अगले की एज क्या है और उसने कब से ये शुरू किया है, कब उसने अचीवमेंट हासिल की थी अपनी पहली, और अगर आज उसने जब पहले अचीवमेंट हासिल की थी ना, तो आज उसने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, वो वहीं तक रुक गया, महदूद हो गया होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा आ गए, पढ़े-लिखे से मुराद ये है कि सर्टिफ़िकेशंस आ गए, नॉलेज ज़्यादा गेन हो गया है। तो जिनकी एबीसीडी उनकी ठीक नहीं है, उन्होंने जैसे स्किल की बेस के ऊपर कर लिया, तो वो टेम्परेरी होता है, ठीक है? टेम्परेरी से मतलब एक जगह पर आके एक स्टक हो जाता है बंदा, ठीक है? लेकिन आपको एक अच्छा बूस्ट ज़रूर देखने को मिलता है। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो सर बताएँ। सर मैंने एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप बनाया, आप एक बार चेक कर लें, सिंपल सा बनाया है। अगर कोई ये जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, सब एनोनिमस भी रहेंगे और किसी की प्राइवेसी भी रिलीज नहीं होगी और सारे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं मेरे लिहाज से। हाँ जी, जिन्होंने जॉइन करना है वो कर लें, जिन्होंने नहीं करना है वो अपनी मर्ज़ी, जिन्होंने जॉइन करना है वो कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर अपनी चॉइस है, ठीक है? जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो बताएँ ताकि मैं सेशन जो है वो एंड करूँ, ठीक है? सर लगता है फिलहाल तो कोई क्वेश्चन है, लेकिन जो आपने दो टॉपिक दिए हैं प्रॉक्सी चेन और हैश क्रैश के बारे में, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे करेंगे रिसर्च वगैरह, जो आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है उसका जवाब सही तरीके से बंदा दे सके। ठीक है, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन का वेट करना है और नेक्स्ट सेशन से पहले-पहले आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट है, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो है प्रॉक्सी चेन। प्रॉक्सी चेन के ऊपर आपने स्टडी करना है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँगा, वो ये पूछूँगा प्रॉक्सी चेन होती क्या है? व्हाई वी नीड दिस प्रॉक्सी चेन? और प्रॉक्सी चेन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो किस तरह करते हैं? तो ये कुछ चंद सवालात हैं, जो मैं आपसे पूछूँगा और आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है। डिटेल से प्रॉक्सी चेन पढ़ना होता क्या, ये भला है क्या चीज़, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। सर ये प्रॉक्सी चेन सर्विस कोड से रिलेटेड है? बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड है और बस बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है? और आप ठीक है। समझेंगे बाद में यार ये वाक़ई सर ने कोई अच्छी असाइनमेंट
ठीक है, तो आप लोग ठीक कर है, लेना, ठीक है। ओके हो ठीक गया है, सर जी। शुक्रिया। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।